ओम शांति। आज 10 फरवरी 2017 बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको सुनकर आज हम सब बहुत प्रफुल्लित हुए, उन पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता। बाबा ने संबंध को स्ट्रेस किया इसमें। ईश्वर कहो, प्रभु कहो, भगवान कहो, होगा, लेकिन वो मेरा पिता है। जब हम इस भावना से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो हमें भी आनंद आता है। ऐसा है कि कोई भी समीप का संबंध होता है ना, उसमें जो समीपता का स्नेह होता है वो ही प्राप्ति कराता है। कोई चीज़ दूर चली जाए, वो प्राप्ति करवाने वाली भी हो और आपको प्राप्ति की रिक्वायरमेंट भी हो तो नहीं हो सकता। अंग्रेज़ लोग भी, फॉरेनर, जब वो कहते ओ गॉड तो दूर लगता है, जब वो कहते ओ माई गॉड तो नज़दीक लगता है। बीच में माई आ गया ना। इसी प्रकार से अब भारत में परमात्मा को कई नामों से याद किया जाता है। भारत में तो अति है, शिवो हम कहने वाले भी हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, अपने चरण भी दबाते हैं। लेकिन बाकी भगत लोग भी जो हैं, आप देखेंगे कोई ईश्वर, कोई हरि, कोई भगवान, कोई राम, ऐसे ऐसे अनेक नामों से, प्रभु, ऐसे नामों से पुकारते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। लेकिन जब हम कहते हैं पिता परम पिता परमात्मा, तो भी पिता तो आया नज़दीक, लेकिन जब वो कहते हैं मेरा पिता परमात्मा, और उससे भी ज़्यादा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पिता के साथ बाबा कहते हैं, मेरा बाबा, फिर मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, तो उससे जो रस आता है और समीपता आती है, तो ऐसी आती है जैसे लौकिक पिता की हो। लौकिक पिता जब बच्चे को हाथ फैलाकर उठा लेता है, गोद में उछालता है, बच्चे की कितनी खुशी होती है। उसके लिए तो पिता ही संसार होता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है जो इस प्रकार से समझते हैं, सचमुच परमात्मा ही उनका संसार है, क्योंकि उसको और किसी चीज़ की इच्छा ज़रूरत ही नहीं होती। अगर बच्चे को प्यार से पिता गोद में ले रहा है, चचा आ जाए या कोई और रिश्तेदार आ जाए, बच्चा उसकी गोद में जाएगा, डोंट केयर करेगा। ऐसे ही बाबा कहता है कि परमात्मा जिसका संसार बन जाए, उसको और क्या चाहिए। तो उसमें मेरापन आता है। ईश्वर आदि भगवान वो भक्तों की भाषा है। फिर बाबा ने आज सर्वशक्तिवान बाबा को क्यों कहा जाता है, वो बाबा ने बताया। बाबा कहते एक कार्य जो सर्वशक्तिवान ही कर सकता है, मनुष्य नहीं। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। मनुष्य तो समझते भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। प्रायः लोग भगवान को छोटे छोटे कार्य के लिए संबोधित करते हैं, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। ऐसा है, ये सर्वशक्तिवान शब्द जो है, ये इसका काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने ठीक बताया है कि सर्वशक्तिवान मैं किस प्रकार से हूँ और किस प्रकार से नहीं हूँ। कई तो सर्वशक्तिवान का अर्थ ये ले देते हैं कि जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, सर्वशक्तिवान है। और अर्थात यहाँ तक कहते हैं कि अगर पत्ता भी हिलता है
उसकी आज्ञा के तो बिना परमात्मा ही उसको हुक्म देता है, तब हिलता है। एक तो ये हो गया, कोई भी चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती जब तक परमात्मा न कराए। और दूसरा अर्थ ये ले लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही कर और करवा रहा है, यानी हम कुछ नहीं कर रहे, परमात्मा के हम पुतले हैं, वो जैसा चाहे जैसा खेल खिलाए हैं बस वैसा ही करता है। तीसरे फिर इस प्रकार के हैं, वो कहते हैं कि असंभव को संभव करना, सर्वशक्तिवान। कोई मुर्दा है उसको जिंदा कर दे, यानी किसी भी चीज़ के बीच में उसको इंटरफियर करके उसको ठीक कर दे। कोई भूखा उसको खाना पहुँचा दे, ये भगवान का काम है। तब बाबा कहता है कि सर्वशक्तिवान वास्तव में जो तुम कह रहे हो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे खाना दे दो, वो सारी इच्छाएं पूरी करता है, इस ढंग से नहीं जैसे तुम समझते हो। भगवान कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, जो तुम्हें बार बार मेरे पास आना ही ना पड़े। तो किसी राजा के पास जाता है तो राजा उसको भरपूर कर देता है कि दोबारा ना आना पड़े। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको ऐसा इलाज कर देता है कि उसका रोग ख़त्म हो जाए। तो भगवान कहता है कि मैं, अगर तुम पतित रहे और एक बार मेरे से कुछ मांग लिया, बहुत भावना से मांगा, मैंने दे भी दिया, तुम फिर भी पतित हो, फिर तुम्हारी कोई अभाव हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इलाज तो ये है ना कि तुमको मैं पावन कर दूं, ताकि तुम्हें मांगने की ज़रूरत ही ना रहे। सबसे सात्विक तरह का मांगने वाला भगत होता है। वो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े अधिकार से मांगता है, दास बन के, चरणों की धूल बन के मांगता है। तो बाबा कहता है फिर भी मांगने वाला तो रहा ना, क्योंकि पतित है। तो मैं तुमको मांगने वाले की बजाय ऐसा बनाता हूँ जो तुम्हें मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें कभी रोग आए ही नहीं, अकाल मृत्यु आए ही नहीं। वो काम है पतित से पावन का, और वो कोई और कर भी नहीं सकता। स्वयं तो पतित पावन हो नहीं जाएगा। पतित दुनिया में सभी पतित हैं। अगर कलयुग में गुरु हैं तो गुरु भी कलयुगी हैं, वो भी पावन नहीं कर सकते। सब परमात्मा की तरफ ही ध्यान करवाते हैं। कोई अभिमान से कह भी देते हैं मैं तेरा ये करता हूँ, वो असली बात तो है नहीं। इसलिए भगवान कहता है ये मेरा कर्तव्य है। तो आज जो गीत बजा है वो है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया जाग सजनिया जाग। बाबा कहते ये है गॉड फादर की फैमिली, जिसमें बेसमझ बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ कहते सब मनुष्य भाई भाई हैं, हाँ, अर्थात हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते हो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, वी आर ऑल फादर्स। यानी बाबा कहता है कि पिता कहोगे तो बच्चे हो गए, रचेता कहोगे तो रचना हो गए, भगवान कहोगे तो भगत हो गए। अगर तुम ये कहने लग जाओ कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो भगत भगवान, मूर्ख विद्वान, ज्ञानी अज्ञानी में फ़र्क क्या रहा? इतनी बड़ी भूल है। तो सोचो तो सही क्या कह रहे हो। ये सृष्टि का नाटक है जो फिरता रहता है। सत्युग त्रेता नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला उतरती कला नहीं, कुछ भी हो जाए हमने चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि युग ही चढ़ती कला का है। जैसे जब सूर्य चढ़ता है तो नेचुरली चढ़ता है, हैं? लोग समझते कि मुर्गा जो होता है, मुर्गी, वो आवाज़ बांग देता है सुबह। आजकल तो वो भी बंद कर दिया मुर्गों ने बांग देना, लेकिन कुछ डिकेड्स पहले हमने भी देखा गांव में सुबह सुबह मुर्गे बांग देते थे और दिन चढ़ता था। लेकिन क्या मुर्गे के बांग देने से दिल चढ़ता है? इसलिए कोई कहा करते थे लोग, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? इसी प्रकार से भगवान कहता है कि तुम 2 युगों से पुकारते आए, हे भगवान दुख हर दो, सुख कर दो, लेकिन
उस वक़्त गिरती कला का समय था, सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी में जब आपका मुंह नीचे की तरफ है तो आप जितनी मर्जी सीढ़ियाँ चलो नीचे ही उतरोगे ना। अगर आपका मुंह फेर दिया जाए तो फिर सीढ़ी में आप ऊपर चढ़ोगे। तो बाबा कहते हैं टाइम होता है, सूर्य उदय होने का भी टाइम होता है, सूर्य डूबने का भी है। 4 युगों का चक्कर। वो स्वस्तिका जो बनाते हैं घरों के हर जगह बनाते हैं, शुरुआत में बही खाते पे, मकान पे, श्री गणेश उसको कहते हैं, बिगिनिंग करने के लिए उसमें 4 बराबर भाग हैं। उसमें बहुत बड़ा ज्ञान है कि हर चीज़ 4 हिस्सों से गुजरती है। पहले बिल्कुल नई होती है, फिर नई हो जाती है, फिर थोड़ी सी पुरानी होती है, बिल्कुल पुरानी। लेकिन ख़ास पॉइंट यह कि पुरानी से भी तो नई होती है ना। वो चढ़ती कला का समय है। भगवान कहते हैं वो एक ही बार आता है, चक्कर फिरता रहता है, लेकिन जब कलयुग का अंत हो जाता है फिर सतयुग की याद होती है। बाबा ने कहा कि ये शब्द बाबा कितना अच्छा है, इसे वर्षे की खुशबू आती है। हाँ, यानी जैसे किसी चीज़ को किचन में भोजन बन रहा हो तो दूर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, इसी प्रकार से बाबा कहता है बच्चों को वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। देखो मीठे बच्चे, तुम क्या क्या कहते हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते महान आत्मा, पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? ये नहीं, बाबा ने हर बात में बताया है कि कंट्राडिक्शन देखो, है महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, तो महान परमात्मा पुण्य परमात्मा तो नहीं कहते, तो फर्क हो गया। इसी तरह कहते हो कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, फिर निर्लेप कैसे हो गया कि पाप पुण्य आत्मा को लगता ही नहीं। और महान परमात्मा तो बोलते ही नहीं है। वही है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, अपने देश में, भारत में कई प्रकार की बातें यादगार के रूप से लिखी हैं। जैसे कन्या जब शादी करती है, उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। जो दीपक जगाने की रस्म है, वास्तव में वो आत्मा की परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ना, आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई होने का यादगार है, तो तुम्हारे अंदर भी वो रोशनी आ जाएगी। फिर बाबा ने जो इसका बताया कि इस ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर मैं ही हूँ। बाबा क्रिएट नहीं करते ड्रामा, फिर क्रिएटर क्यों? बाबा ड्रामा में डायरेक्शन नहीं देते, एक्टिंग की डायरेक्शन नहीं देते, फिर डायरेक्टर क्यों? एक्टर ठीक है, ऐसा क्यों? किस हिसाब से बाबा क्रिएटर और डायरेक्टर है? ऐसा है कि ये जो सृष्टि नाटक है अनादि है, अविनाशी है, तो इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर भी अनादि अविनाशी है। और इसमें जो एक्ट करने वाले आत्मा एक्टर हैं वो भी अनादि अविनाशी है। क्वेश्चन ये है इस खेल को समझना। ये इस खेल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई लोग कह देते हैं ये दुनिया कब बनी। अब वैज्ञानिक लोगों से पूछो, बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताते हैं, पहले सूर्य था, अति गर्म था, उसका टुकड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे ठंडा होता रहा, अरबों साल तक आदि आदि, ऐसे दुनिया बनी। तो इसी प्रकार से वो मनुष्य का कहते हैं हम मनुष्य कैसे बने, बहुत कुछ बताते हैं, सागर से अमीबा निकला, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, एवोल्यूशन बताते बताते कई योनियाँ हुई, आज मनुष्य बन गया। तो मनुष्यों ने अपने अपने दिमाग से ये बातें सोची है ना। परमात्मा के लिए तो नहीं कहते उसको किसने रचा, कहते अच्छा रचेता है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तीनों चीज़ें अनादि अविनाशी हैं, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं, परमात्मा स्वयं भी, तो क्रिएटर किस चीज़ का हुआ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि असली शब्द जो यथार्थ शब्द है वो रचना नहीं है,
वो पुनर्स्थापना है। अगर भगवत गीता को देखेंगे, क्योंकि है तो अनादि चक्कर, लेकिन चक्कर किसी सिस्टम से चलता है ना। एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है, एक चक्कर क्लॉकवाइज चल सकता है। अब चक्कर तो है लेकिन चलता है। अब देखिए घड़ी है, अब घड़ी का सदा चलती रहती है 12 से 1, 1 से 12, लेकिन वो उसका सिस्टम है कि 12 से 11 की तरफ नहीं चलती, 12 से 1 की तरफ चलती है। एटर्निटी ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड। अब वो चक्री क्रम में वैसे आ जाता है। मान लो एक बूढ़े व्यक्ति को बच्चा बनना है, अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो बच्चा वो था वो बनेगा या अगला बच्चा बनेगा, नेक्स्ट बनेगा। लोग कहते हैं मुर्गी और अंडा एटर्नल क्वेश्चन है, मुर्गी से अंडा या अंडे से मुर्गी। इस तरह से चक्कर को समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझा जाए कि अब अंडा है, नेक्स्ट क्या होगा, मुर्गी। अब मुर्गी है, नेक्स्ट क्या होगा, अंडा। इसलिए बाबा कहता है कि इस राज को समझना जरूरी है कि एक ऐसा समय आता है जब मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी बनती है। मनुष्यों की में जब मनुष्य पतित हो जाते हैं, अति बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसको नया जन्म मिलता है, इसी प्रकार से आत्माएं जब गुणों से क्षीण हो जाती हैं उनको नया जन्म देना, अर्थात उनको पतित से पावन बनाना, ये परमात्मा की क्रिएशन है, पुनर्स्थापना। पतित से पावन बनाना, पावन से पतित वो आप ही होती हैं समय से, पतित से पावन बनाना। इसीलिए वो क्रिएटर है और इसीलिए वो डायरेक्टर है। एक बार ही पावन से पतित से पावन बना देता, फिर आप ही आत्माएं चलती रहती। अच्छा, इसके बाद है मुख्य एक्टर। परमात्मा कहते हैं मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं भी ये कार्य करने के लिए मैंने एक्ट करना, इस एक्ट को करने के लिए पतित से पावन मैं अवतरित होता हूँ। ये जो बाबा ने कहा कि क्रिएटर, तो क्या हम यूं भी कह सकते हैं कि हम आत्माएं अपनी दैवी संस्कृति से जब मर चुकी होती हैं तब बाबा आकर के हमें पुनः सुजाग करते हैं? हाँ, यूं भी कह सकते हैं। संस्कारों का परिवर्तन ही है ना। पतित संस्कार मैंने सभ्यता, संस्कृति, काया कला सब खत्म कर दी। वो बात नहीं आपने स्पष्ट की, कन्या की शादी सिर पे मटकी रखते हैं। वो आइडिया यही है कि ये शादी, ज्योति जगाती, ये शादी एक लौकिक चीज़ है। उसी रस्म को जो परमात्मा ने आत्माओं के लिए की थी उसको इसमें कॉपी किया जाता है। जैसे परमात्मा सतयुग में नहीं आते, स्वर्ग में नहीं आते, तो यहाँ भी कन्या का पिता जो है वो कन्या के घर जाके खाता पीता नहीं है, वो समझता है कि कन्या का घर है, क्योंकि परमात्मा नहीं आए थे। इसी प्रकार से परमात्मा ने हम आत्माओं की ज्योत जगाई थी। परमात्मा कहते तुम सभी सीताएं हो जिसका मैं राम हूँ, तुमको माया की जेल से निकालता हूँ। तुम सभी पार्वतियाँ हो जिसको मैं अमर कथा सुना के तुम्हें अमर बनाता हूँ। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं उस रस्म को इन्होंने फिर भक्ति इसमें ले लिया, शादी। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वो भी रॉन्ग। आत्मा तो सबकी एक जैसी है, स्टार है। वो बिंदु दिखा, परमात्मा को बड़ा दिखाने के लिए वो उसको बड़ा शिवलिंग बना देते हैं, आत्माओं के शालिग्राम के छोटे। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा के साइज में फ़र्क नहीं है, जैसे आत्मा और महात्मा के साइज में फ़र्क नहीं है। साइज सेम है लेकिन उनकी क्वालिटी अपने अपने वो परमात्मा है। कई लोग दुनिया में ही समझते हैं कि जो बड़ा होता है उसका साइज बड़ा होता है, पर आज तो विज्ञान भी क्या कोशिश कर रहा है कि जितना छोटे से छोटे साइज की चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोई विशेषता भरी जाए, जैसे चिप है, छोटे से छोटा करते जा रहे हैं, उतना ही महान है। अब आप घड़ी खरीदिए दीवार वाली, वो सस्ती होती है, बहुत देखने में बहुत बड़ी होती है, और रिस्ट वॉच जो होती है वो बहुत महंगी होती है, उसमें पुर्जे छोटे छोटे होते हैं।
ये बात है। और जो आपने कन्या की बात कही, वो इसलिए शायद ये रस्म चली है कि कन्या जब ससुराल जाती है उसको गिना जाता है ये सुहागवती बन गई, उसके पति को उसका सुहाग माना जाता है। अब ये इसके हवाले हो गई, अब सारी ज़िंदगी ये सुहागवती रहेगी। आपने देखा होगा पति जब शरीर छोड़ देता है तो उसको दुर्भाग्यवती कहते हैं, वो अपनी चूड़ियाँ फोड़ लेती है, अपने जेवर उतार देती है। उस हिसाब से बाबा कहता है कि मैं तुम आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मृत्यु का, सतयुग में अकाल मृत्यु का नाम भी नहीं रहता, तो महान सौभाग्यशाली बनाता हूँ। धन धान्य भी देवताओं को श्री लक्ष्मी जितना मिलता है, इसलिए वो रस्म इन्होंने इस जन्म में लगा दी। बाबा कहते हैं सतयुग में पवित्र आत्मा आई, वहाँ माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बातें, विक्रमाजीत संवत भी है, फिर विक्रमी संवत है। कथाएं बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वो है रामराज। अब देखिए कि हम भारतवासी रस्म और रिवाज में हैं, रिचुअल सारे हैं, उसका सार निकल गया है। इसीलिए हम भूल भलैया में, जैसे होता है ना, भूल भलैया का महल भी होता है, उसमें भटकते रहते हैं, इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, रास्ता नहीं मिलता उधर से। तो बाबा ने कहा गौर की बात सोचो, तुम्हारा सम्मत आजकल कौन सा चल रहा है, उसका नाम है विक्रमी सम्मत। वो समझते हैं विक्रम कोई राजा था बड़ा शक्तिशाली, ऐसा नहीं है। इस शब्द को देखिए, विक्रम अर्थात सुकर्म नहीं, वो सम्मत, वो टाइम, वो समय, वो युग जिसके अंदर मनुष्य जो भी कर्म करेगा वो पाप कर्म बन जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जब भगवान कहता है ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कलयुग है, तो सतयुग का कर्म कैसे हो जाएगा? अब कलयुग के अंदर सतयुग का कर्म कर सकते हैं? नहीं। कैसे बन जाएगा? ये भी एक वंडरफुल बात है। देह भान के, देह अभिमान के प्रभाव में आकर आत्मा जो भी कर्म करती है वो विक्रम बन जाता है। कैसे? कि देह भान, अभिमान मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी इंद्रियों के अंदर आत्मा गुलाम है। तो या तो उसका कर्म काम के वश होगा, या वो जो भी कर्म करेगी क्रोध या उसका अंश घृणा आदि होगा, या उसका कर्म फिर लोभ, किसी भी प्रकार का लोभ हो, अच्छी चीज़ का भी लोभ हो, उसके अर्थ होगा, या मोह के अर्थ होगा, यानी रचना फंसे हुए, या अभिमान वश होगा। तो इसलिए वो कर्म तो पाप कर्म हो गया, तब पाप कर्म का फल तो दुखी होगा। जो विक्रमाजीत का सम्मत है उसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, जो वहाँ पर अकाल मृत्यु आती ही नहीं। तब बाबा कहता है कि ये भी तुम बच्चों को ही मैं समझाता हूँ। और इसका कनेक्शन फिर दुख और सुख के साथ है। बाबा की आज की मुरली में यह है कि तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिक्की लधे बच्चे कहते हैं। सिक्की लधे शब्द को आप एक्सप्लेन कर देंगे? सिक्की लधे का अर्थ होता है, सिक्की लधे का जो बहुत ढूंढने के बाद मिले, सिक से मिले। सिक मैंने सिक कर मिले। कोई चीज़ जो अप्राप्त जैसी हो, वो बहुत मेहनत करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद, बहुत तलाश करने के बाद मिले, उसको कहा जाता है सिक्की लधा। जैसे किसी की संतान खो जाए, गुम हो जाए, अब वो 5-4 साल बाद उसको मिले तो उसको कहेंगे सिक्की लधा। ये सिंधी का शब्द है, बहुत प्रतीक्षा के बाद, बहुत कठिनाई के बाद मिला। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चे जो हो मेरे, तुम 5000 साल के बाद ही मुझे मिलते हो। परमात्मा हर 5000 के बाद ही अवतरित होकर के अपने बच्चों को ढूंढते हैं, अर्थात उनको खुद फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको देवता बनाते हैं। वरदान है श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए
बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश और दूसरों को भी खुश रखती है। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। कहते हैं अनुभवी और दूसरे में क्या फ़र्क होता है? अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता क्योंकि अनुभव कर चुका होता है। इसलिए अगर अनुभव की अथॉरिटी बन जाओगे तो जीवन में कभी आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। ये थी बाबा की आज 10 फरवरी 2017 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कैसे शिव बाबा को प्यार से याद करना है, संबंध सहित याद करना है, इस बात का एहसास कराया। और बाबा की शक्ति किस में है ये भी बाबा ने बताया। इसी भाव से बाबा हम बच्चों को भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। ओम शांति।